हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्रंट एंड डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम हेडिंग टैग का कैसे यूज कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर वेब डेवलपमेंट के दरमियान। अब आज हम देखेंगे कि अगर मुझे एचटीएमएल के अंदर कुछ लिस्ट बनाने हैं और उसके अंदर कुछ डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तो हम लिस्ट फॉर्म के अंदर एचटीएमएल के अंदर डेटा कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट टैग को कैसे यूज करना है उसके लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए फाइल को मैं नेम दे देता हूं, लाइक मैं यहाँ पे दे रहा हूं लिस्ट डॉट एच टी एम एल। अब देखिए लिस्ट टैग को यूज करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले तो लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, लिस्ट नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं ओएल टैग को, और अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो वहां पे हम यूज करेंगे यूएल टैग को। अब किस तरीके से ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बन सकते हैं, वो देखते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले तो मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है ऑर्डर्ड लिस्ट। सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, H3 टैग के अंदर लिख देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। तो चलिए यहाँ पे हमारा H3 टैग भी आ चुका है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने जैसे बोला हम ओएल का यूज करते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओएल। और ओएल लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एल आई। और एल आई के अंदर हमें जो भी लिस्ट चाहिए, वो फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, हमें कुछ टेक्नोलॉजी का लिस्ट डिस्प्ले करवाना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक PHP। देन आफ्टर मुझे एक और टेक्नोलॉजी चाहिए, लाइक मुझे चाहिए एंड्रॉइड। उसके बाद हमें चाहिए एक और टेक्नोलॉजी लाइक रिएक्ट जेएस। ओके। एंड हमें एक और टेक्नोलॉजी चाहिए, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंगुलर जेएस। ना उससे ये कुछ हमने बेसिक चीजें यहाँ पे लिख दी है, तो ये हमारा लिस्ट हो चुका है। अब ये लिस्ट किस तरीके से डिस्प्ले होगा वो देखते हैं। तो हम चले जाते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर और चेक करते हैं हमारी फाइल को। तो यहाँ पे देखिए हमने जो ये फाइल रन की है, इसके अंदर हमें दिखा रहा है हमारी लिस्टिंग 1 2 3 4, यानी कि नंबर्स के अंदर दिखा रहा है। जैसे हमने बोला था ये ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस के अंदर लाइक 1 2 3 4 ABC, आपको कुछ इस तरीके से करना है तो कर सकते हो आप। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी अलग अलग टाइप के ऑर्डर लिस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमें दिख रहा है वो न्यूमेरिक ऑर्डर के अंदर है। ओके। सो नाउ अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लाइक मुझे इसको करना है ABCD, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए। अब मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है, तो हमारा जो लिस्ट है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे आ गए, हमने इसे रिफ्रेश। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया, हमने स्टार्ट लिखा है, यहाँ पे हमें लिखना है टाइप। ओके। अब देखिए स्टार्ट का यूज भी आगे जाके होने वाला है, हम वो भी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं, ए लिख दिया है मैंने यहाँ पे। एंड नाउ सेव करने के बाद इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे हमें ABCD टाइप में दिख रहा है। ओके। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल ए, तो मुझे क्या करेगा ये मुझे दिखाएगा स्मॉल लेटर्स के अंदर ABCD करके। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई, तो ये मुझे दिखाएगा रोमन नंबर्स। सो सी, यहाँ पे आप रोमन नंबर्स भी देख पा रहे हो। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं कुछ और चेंज करने वाला हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, न्यूमेरिक नंबर के अंदर मुझे लिस्ट देगा। लेकिन इसके साथ मुझे एक और चीज करनी है, वो है मेरा स्टार्ट, कि मुझे लिस्ट कहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिस्ट स्टार्ट करना है 56 नंबर से। सो मैंने यहाँ पे 56 लिख दिया। नाउ सी हमारा आउटपुट किस तरीके से दिखता है। सो यू कैन सी हियर हमारा जो आउटपुट है वो 56 57 58 59 कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके। आई होप आपको ये चीजें इजीली समझ में आ रही होगी यहाँ पे। अब ये तो बात हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट की। अब हमें क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि जिसका वैल्यू, लिस्टिंग की वैल्यू कोई नंबर्स या कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं है, वो कुछ सिंबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ सर्कल हो सकता है, कोई डिस्क हो सकती है, कुछ स्क्वायर हो सकता है। तो ये किस तरीके से बनाएगी वो देखते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमने एक एचआर कर दिया, और एचआर करने के बाद हमने एक और H3 लिया और यहाँ पे लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके से बनता है वो देखते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख दिया यूएल, और यूएल के अंदर हमने हमारे जो एल आई है वो हम ऊपर से ही कॉपी कर देते हैं। चलो, सो सेम एल आई मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए।
और अब चेक करते हैं कि ये किस तरीके से हमें दिखता है। सो सी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो है वो डिस्क के तरीके से मुझे कुछ बुलेट्स दिख रहे हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले हुआ है। अब यहाँ पे भी आप टाइप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे टाइप देनी है तो आप यहाँ पे लिखोगे टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए आपने लिख दिया स्क्वायर। ओके, एंड आप इसको कर देते हो रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस हो चुके हैं। अगर मैं इसे जूम करूंगा तो आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से पता चलेगा। देखिए यहाँ पे दिख रही है स्क्वायर बॉक्सेस। ओके, अब दूसरा जो हमारे पास है वो है सर्कल। ओके, सो अगर आप यहाँ पे सर्कल कर दोगे तो देखिए अब यहाँ पे सर्कल आ चुका है। एंड जो थर्ड है वो है हमारे पास डिस्क। ओके, एंड इसको भी हम कर देते हैं रिफ्रेश। सो बाय डिफॉल्ट जो है वो होता है लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। और अगर आप बात करो ऑर्डर्ड लिस्ट की तो बाय डिफॉल्ट होता है न्यूमेरिक। तो ये तो दो चीजें हो गई, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब एक और चीज जो है वो हम देख लेते हैं, ये है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट इट इज नॉट अ टाइप, ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास पीएचपी है, तो पीएचपी के अंदर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स है, लाइक लारावेल है, केक पीएचपी है, कोडिंगाइटर है, या फिर सीएमएस है, लाइक वर्डप्रेस है, जुमला है, मजेंटो है। उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। तो चलो देखते हैं कि वो किस तरीके से हम करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट को निकाल देते हैं और पीएचपी का जो एलआई टैग है उसको वैसे ही रखेंगे। लेकिन जो हमारा एलआई टैग एंड हो रहा है उससे पहले अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे आप लिख दोगे ओएल, और उसके अंदर एक बार फिर से मैंने एलआई क्रिएट कर दिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड इग्नाइटर। देन मैंने दूसरा ले लिया लाइक लारावेल, उसके बाद मैंने ले लिया वर्डप्रेस। नाउ सी, यहाँ पे जो एल आई हम ये कॉपी कर रहे थे ना, वो सिंपल शॉर्टकट है। सबलाइन टेक्स्ट के अंदर कंट्रोल स्विफ्ट डी करोगे तो आपकी जिस लाइन के अंदर कर्सर है वो पूरी लाइन कॉपी हो जाएगी। तो चलिए ये तो हमारा स्टोर हो चुका है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए वन पीएचपी, उसके अंदर कोडिग्नेटर, लारावेल, वर्डप्रेस, इस तरीके से कुछ दिख रहा है। अब आपको इसको ऑर्डरिंग और बेहतरीन तरीके से करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लाइक टाइप, और यहाँ पे आप दे देते हो ए। ओके, सो जब आपको यहाँ पे अब दिखेगी तो वन, उसके अंदर ए बी सी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट क्रिएट कर सकते हो एचटीएमएल के अंदर। आई होप आपको ये चीजें इजीली समझ में आ गई होगी, और अब आप एचटीएमएल के अंदर लिस्ट क्रिएट करना है तो बहुत ही इजीली कर पाओगे। सो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो और आपको मेरे सिखाने का तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एचटीएमएल के कुछ नए टॉपिक्स के साथ।